जय गुरुदेव। भाग्य से महापुरुष मिल जाएं और हम उन पर पूरा ईमान ला दें और वो कृपा करके हमारे अच्छे बुरे कर्मों को खत्म कर दें, गुनाहों को माफ कर दें, तो हम कर्म के विधान से अलग होकर मुक्त हो जाएंगे। महापुरुषों का मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। उन पर यकीन लाना यह उनकी बहुत बड़ी कृपा है। इसीलिए कहा है, गुरु भी दुर्लभ, चेला भी दुर्लभ, बड़े भाग्य से मेल मिला। कबीर साहब ने कहा है, पहले दाता शिष्य भया, जिन तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु भया, जिन नाम किया बख्शीस। जब ऐसे गुरु मिलते हैं और ऐसा शिष्य मिलता है, तब काल कर्म का खर्चा आधा होता है। कर्मों की बेड़ी कटती है, कर्मों के बीज जलते हैं। भाग्य से ऐसे गुरु मिल गए, नामदान दे दिया, ठीक है, उन्होंने संस्कार डाला, हमारे निर्वंदन का मार्ग खोला। लेकिन अगर हम सच्चे मायने में शिष्य ना हुए तो कर्म कर्जा उतारने में समय लगेगा। वह सृष्टि नियता इतनी आसानी से हमें नहीं छोड़ने वाला। वह मैं सूद ब्याज के अपने कर्जे लेगा। बहुत दिन की बात है, स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जब उसकी कचहरी में तुम खड़े किए जाओगे और वह पूछेगा कि क्या धरती पर ऐसा कोई नहीं मिला तुमको जिसने तुम्हें अच्छे बुरे काम समझाया हो, गलत काम करने से रोका हो, और अगर तुमने कह दिया कि नहीं, तो मैं वहाँ खड़ा होऊंगा और जगह और समय बताऊंगा कि फलाना जगह पर इस समय पर मैंने तुमको समझाया था। बात बहुत बड़ी है, इसे कोई काट नहीं सकता। नामदान लेने के बाद उसकी निगाह तो और पैनी हो जाती है। जीवों पर बड़ी बारीक निगाहों से हमारे एक एक कर्म का हिसाब लिखता है, और हम फिर कोई गलती करते हैं तो हमारा भी हिसाब करने से वो चूकता नहीं। गुरु महाराज खड़े होते हैं सामने तो वो कहता है कि ये देखिए, आपके पास रहकर भी इसने ये किया, वो किया, ये ठीक है। गुरु समर्थ हैं, इसलिए वो नर्क और 84 में तो नहीं भेज सकता, लेकिन मनुष्य शरीर दे देकर भी खींचतान की जिंदगी तो देता ही है। और अगर गुरु भी गलत हुआ तो वो तो वहां पहुंच ही नहीं सकता। और फिर ये है कि होए नरक में ठेलम ठेला। इस सृष्टि का यह नियम कायदा हम अपनी खाम ख्यालियों से नहीं तोड़ सकते, चालाकी चतुराइयों से नहीं तोड़ सकते। उसका न्याय तो शीशे जैसा साफ है। हम झूठ बोले तो हमारे कर्मों की रील वो चलाकर दिखा देगा, फिर हम कैसे बचेंगे। यहाँ भी रजवाड़े थे, बादशाह थे, इतिहास गवाह है कि अपराधों की लीपा पोती नहीं थी, आयोग का चक्कर नहीं था, खुला दरबार था, खुला न्याय था, खुली फरियाद थी। दंड कठोर हो, न्याय निष्पक्ष हो, अपराध अपने आप कम हो जाएगा। इसीलिए कहना पड़ा कि बाबा जय गुरुदेव का हर काम खुली किताब है। उनकी वाणी मानव मात्र के हित की है, लेकिन अपनी अज्ञानता में उनकी ही घेराघारी करना चाहें, कानून दाव पेच लगाना चाहें, तो हम कहाँ जाएंगे। जो सबको काल कर्म के दाव पेच से बचा रहा है, उसको हम झूठे दाव पेच के जाल में क्या फंसा पाएंगे। हम खुद फंस जाएंगे। मंदिर तो बनेगा, ये विश्व के आकर्षण का केंद्र होगा, इसे क्या कोई रोक सकता है। यह जरूर कहना है कि महापुरुषों से टकराने पर तो बड़ी बड़ी हस्तियां धूल में मिल गईं, तो आज के लोकतंत्र में ऐसी हस्ती कहाँ है। सब बकवासबाजी है, सबकी ताकत केवल जवान पर है। जो चाहे बोलते जाओ और सबकी आंखें
पैसे पर किधर से भी खींच लो। जय गुरुदेव।